हूं आपके साथ शिखा शर्मा। सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कभी भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। कांग्रेस पार्टी अपने ही घर में घिरती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के बचकाने फैसलों ने कांग्रेस को कमजोर कर दिया है और जिस सिद्धू को कांग्रेस ने पार्टी की कमान सौंपी थी, अब उन्हीं सिद्धू ने कांग्रेस पार्टी को बीच मझधार में छोड़ दिया है। तो सवाल उठता है कि क्या कैप्टन अमरिंदर कोई बड़ा फैसला लेंगे या क्या अलग करने वाले हैं? वहीं सिद्धू और चन्नी के बीच किसकी चलेगी, इसी पर करेंगे प्रहार। लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। पंजाब की राजनीति रोजाना तेजी से बदल रही है। दिल्ली दौरे पर आए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल ही गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और आज कांग्रेस पार्टी से कैप्टन के इस्तीफे की खबर आ गई। हालांकि कैप्टन अमरिंदर ने यह भी साफ किया है कि वो किसी पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं। कैप्टन ने अपने ट्विटर हैंडल से भी कांग्रेस का नाम हटा लिया है। पंजाब विधानसभा चुनाव करीब 6 महीने दूर है और ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने पत्ते खोलने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद अब नवजोत सिंह सिद्धू के तेवर नरम दिख रहे हैं। सिद्धू ने आज पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बारे में जानकारी देते हुए सिद्धू ने अपने ट्वीट में कहा था वो हर तरह की बातचीत के लिए तैयार है। एक तरफ सिद्धू सीएम से मुलाकात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सिद्धू के सलाहकार के मुताबिक पार्टी आलाकमान भी सिद्धू के संपर्क में है। रिपब्लिक भारत से बात करते हुए सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा ने कहा कि सिद्धू पंजाब कांग्रेस के प्रधान थे, हैं और रहेंगे। जो गिले शिकवे थे वो मोटे मोटे तौर पे दूर कर लिए गए हैं। हाँ। नवजोत सिंह जी पीसीसी प्रेसिडेंट थे, पीसीसी प्रेसिडेंट हैं और पीसीसी प्रेसिडेंट रहेंगे। परिवार के सदस्य नाराज होते हैं छोटी मोटी इशू पे तो वो बच्चा छोड़ के भी चला जाता है घर। इसका मतलब ये नहीं वो हमेशा के लिए चला गया, उसको बुला लिया जाता है आधा घंटे के बाद। वहीं तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी कांग्रेस क्राइसिस का इस्तेमाल कर अपने सीएम चेहरे के क्राइसिस को दूर करने में जुट गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लुधियाना में पंजाब के लिए अपनी दूसरी गारंटी की घोषणा की। इस दौरान जब केजरीवाल से सिद्धू के आम आदमी पार्टी में शामिल होने की अटकलों पर सवाल किया गया तो जवाब क्या मिला, आप खुद सुनिए। उसने सब कुछ छोड़ दिया पंजाब के लिए। तब तो आम आदमी पार्टी में नहीं आए थे। कोई कैरियर बनेगा, कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं था। पंजाब के लिए त्याग किया उसने। हमारी पार्टी में कोई भी व्यक्ति, मैंने कई बार बोला है, कोई पद और उसके लिए नहीं आया। सब लोग समाज के लिए और देश के लिए आए हैं। वो मेरे से पूछ रहे हैं क्या सिद्धू साहब पार्टी में आ रहे हैं। ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, काल्पनिक क्वेश्चन है। कभी भी अगर कुछ ऐसा होगा सबसे पहले आप ही को बताएंगे। केजरीवाल भले काल्पनिक सवाल का काल्पनिक जवाब दे रहे हो, लेकिन ये सच है कि पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी ने भी सिद्धू पर बयानबाजी की धार कम की है। आम आदमी पार्टी के प्रभारी राघव चड्ढा पहले लगातार सिद्धू पर हमलावर थे। सिद्धू को पंजाब का राखी सावंत तक बता चुके हैं, लेकिन अब आम आदमी पार्टी सिद्धू के खिलाफ थोड़ी नरम पड़ गई है। पता नहीं पंजाब के बदलते समीकरण में कब किसको सीएम का चेहरा बनना पड़ जाए। समय आने पे मैंने बार बार बोला है, आपको अच्छा सीएम देंगे, अच्छा फेस देंगे, कोई भी हो सकता है वो। अभी हम इसके बारे में सोच नहीं रहे हैं। पंजाब में भले ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के सामने हो, लेकिन असली खेल तो कैप्टन अमरिंदर ही खेल रहे हैं। अगले चुनाव में आप सक्रिय रहेंगे कि नहीं? इस चुनाव में जो आने वाला चुनाव है पंजाब का, उसमें आप सक्रिय रहेंगे कि नहीं? विल यू बी एक्टिव? Of course I will be. I will. Of course I will be active. Just because you've resigned doesn't mean you're going to leave politics. I'm not leaving politics. I've told you दम है अभी और दम से लड़ेंगे हम। कांग्रेस में अपमानित होने के बाद कैप्टन अमरिंदर अब बदले से मूड में नजर आ रहे हैं और जल्द कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और पंजाब की राजनीति रोजाना तेजी से बदल रही है और इधर सिद्धू और चन्नी के बीच बैठक चल रही है। हमारी सहयोगी शाजिया सीएम चन्नी के रेजिडेंस से जुड़ी हुई है, उनके पास कोई बड़ी खबर है। शाजिया, इस समय क्या बड़ी खबर आ रही है? बिल्कुल, इस समय की बड़ी खबर जो पंजाब भवन से है वो ये है शिखा कि 1 घंटे का समय बीत चुका है इस बैठक को और अभी भी इस समय भी ये बैठक जारी है। जल्दी से मैं चाहूंगी कि मेरे विजय आपको तस्वीरें दिखाएं सलील यहाँ पंजाब भवन की तस्वीरें देखिए। 1 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और 1 घंटे बाद भी ये बैठक लगातार जारी है। अभी भी इस समय भी सीएम चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच ये बैठक हो रही है। ये बैठक लगातार जारी है और जल्दी हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बैठक के बाद से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसके बाद से महत्वपूर्ण जानकारी साझा की जाएगी। बैठक के बाद दोनों के बीच करीब 20 मिनट से 1-to-1 मुलाकात हो रही है। पंजाब भवन में दोनों की बैठक हुई है। समझिए कितनी इंपॉर्टेंट ये बैठक है क्योंकि इसी पर सब कुछ डिपेंड करता था कि क्या होगा। सीएम के बनाने के बाद से नवजोत सिंह सिद्धू अध्यक्ष पद पर बने रहते हैं या फिर नहीं, वो इस्तीफा देते हैं। उन्होंने इस्तीफा तो पहले दे दिया था, स्वीकार होता है या नहीं, ये तमाम सवाल लगातार बने हुए थे। इस बीच में पंजाब भवन से लाइव रिपोर्ट कर रही हूँ, यहाँ की तस्वीरें दिखा रही हूँ। यहाँ पर हलचल बहुत ज्यादा है, भारी तादाद में यहाँ पर मीडिया भी मौजूद है, सिक्योरिटी मौजूद है और करीब 1 घंटे का समय बैठक के बाद 1-to-1 हो रहा है। कट टू कट बात हो रही है, किन मुद्दों को लेकर के दिक्कत है उन मुद्दों को सॉल्व किया जाए या फिर नहीं। इसके अलावा जानकारी यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं सीएम चन्नी इस बैठक के बाद से। बिल्कुल शाजिया, आप लगातार वहां से अपडेट दे रही हैं और इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे। रिपब्लिक भारत पर पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने कहा है कि कांग्रेस में अब लोकतंत्र नहीं है। तो देखिए कांग्रेस किस तरीके से अपने ही घर में घिरती नजर आ रही है। लगातार अंदर खाने से ही आवाजें एक के बाद एक मुखर होती नजर आ रही हैं। कांग्रेस में बस 3 लोग फैसले लेते हैं, ये बड़ी बात यहां पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। नए चेहरे को मौका नहीं दिया जाता है, पंजाब में गलत हुआ है जो भी हुआ है, नटवर सिंह का ये कहना है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस में अब लोकतंत्र नहीं है, ये कह रहे हैं नटवर सिंह। आइए सुनते हैं। सर, इस समय जो पंजाब में परिस्थिति है कांग्रेस की, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए जिसको कहते हैं ना हाई कमांड, वो हो गई है लो कमांड। उसमें लीडर कौन है? श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा, ये फैसले करते हैं। उन्होंने पंजाब में किया है, वो करना नहीं चाहिए था। अमरिंदर सिंह जी को हटा दिया, सिद्धू साहब को ले आए पीसीसी प्रेसिडेंट बनाकर। अमरिंदर सिंह ने कहा कि भाई मैं इनको जानता हूँ, ये मेरे मिनिस्टर थे, 7 महीने के लिए कुछ काम वाम नहीं किया। अब ये क्रिकेटर बहुत अच्छे हैं पर वहाँ अजहरुद्दीन से लड़के आ गए, वे हिंदुस्तान वापस आ गए। तो अमरिंदर सिंह ने कहा कि ये स्टेबल नहीं है। अब साबित हो गया। तो क्या अब ये जो बेटन है डिसीजन मेकिंग का, ये अब किसी और को पास ऑन हो जाना चाहिए? सवाल ही पैदा नहीं होता। और कौन बताइए, किसी का नाम ले दीजिए, वो करेगा, कोई नहीं होगा। ये तीनों ही रहेंगे जब तक ये जिंदा हैं, जब तक लीडर यही रहेंगे हाई कमांड, इनको कोई हटा नहीं सकता। सोनिया जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं 21 साल से। महात्मा गांधी तो 1 साल रहे थे, सरदार पटेल 1 साल, जवाहरलाल नेहरू 4 साल, राजा जी 1 साल, राजा जी बने ही नहीं। तो अब 21 साल तो हो गए, तो उनको हटाएगा, इनकी जगह कौन आएगा? अगर ये हट गई तो फिर राहुल बन जाएंगे, राहुल हट गए तो प्रियंका बन जाएगी। जो कांग्रेस की डेमोक्रेसी थी जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में, इंदिरा गांधी के ज़माने में, राजीव गांधी के ज़माने में, वो वापस नहीं आएगी जब तक ये है। क्योंकि ये बताइए, अगर ये नहीं रहेंगे तो करेंगे क्या? तो इनके अलावा क्या आपको कोई ऐसा चेहरा दिखता है जो आगे आके लीड कर सके, जिसे पूरी पार्टी सपोर्ट कर सके? तो इसको आने तो नहीं देंगे, आएगा कैसे? अब वर्किंग कमेटी की मीटिंग खुद को बुलानी चाहिए कि बड़ी क्राइसिस है इस वक्त पंजाब के अंदर और स्टेट्स के अंदर, तो वर्किंग कमेटी में बुलाइएगा। क्यों नहीं बुलाई कांग्रेस प्रेसिडेंट ने? आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को कि अब क्या स्टेप्स लें कि कांग्रेस जितनी बची है उतनी तो कम से कम रह जाए?
मैं तो 2 लफ्ज, गुड लक। और हमारे साथ तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बड़ा गेस्ट पैनल है, आपको तारुफ करा दें। गुरु प्रकाश पासवान है, नेशनल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। साथ ही साथ हमारे साथ कुलदीप सिंह धालीवाल है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आरपी सिंह मैनी है, स्पोक्स पर्सन है शिरोमणि अकाली दल से। और वरुण पुरोहित हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। सबसे पहला सवाल वरुण पुरोहित आपसे ही, क्योंकि लगातार कांग्रेस ही सवालों के घेरे में है। क्रिकेट खेलने वाले सिद्धू, आपको नहीं लगता कि आप कांग्रेस से खेल रहे हैं? शिखा जी, मैंने हमेशा कहा, कई साल से कह रहा हूं, पदों पे था तब भी, नई पद पे होता हूं जब भी, गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों को कांग्रेस पार्टी में अहम पद नहीं देना चाहिए। लेकिन आजादी के बाद से गांधी परिवार और कांग्रेस एक दूसरे के पर्याय हैं। अभी नटवर सिंह जी ने ठीक कहा, सोनिया गांधी जी हमारी अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनको छोड़ के कोई कार्यकर्ता दूसरे को विकल्प के रूप में नहीं मान सकता। अब पॉलिटिकल डिसीजन कई बार गलत हो जाते हैं। अब अडवाणी जी का डिसीजन गलत हुआ है, राहुल गांधी का डिसीजन अगर आप मैं आपको कह रहा हूं, अडवाणी जी से भी डिसीजन, यानी कि आला कमान पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं आप। मान लीजिए आप अगर आप आला कमान पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, सवाल नहीं खड़े कर रहा हूं इंदिरा, मेरी बात सुन लीजिए। मान लीजिए जो अभी किया गया है पंजाब में परिवर्तन, अगर ये चुनाव में सक्सेसफुल हो जाएंगे तो राजीव गांधी की फिर जय करने लग जाएंगे सब, राहुल गांधी की और प्रियंका गांधी जी की। तो ये पॉलिटिक्स में डिसीजंस होते रहते हैं, इसको बहुत बड़ी बात नहीं। हाँ, बात आप सिद्धू की जहां तक कर रहे हो, मैंने हमेशा कहा है क्रिकेटर हुए, फिल्म स्टार हुए, रगड़ाई करके वजह से ही वरुण पुरोहित जी, सिद्धू की वजह से ही आला कमान सवालों के घेरे में, नेतृत्व पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार ये कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह 9.5 साल रहे हैं मुख्यमंत्री, क्या नहीं लगता था कि आगे भी वो जिता सकते हैं? हमारे साथ गुरु प्रकाश पासवान भी हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन बीजेपी के, उनके पास जाना चाहेंगे। गुरु प्रकाश पासवान जी, यहां पर मुलाकात हुई है कैप्टन अमरिंदर सिंह की अमित शाह के साथ। देखिए शिखा जी, ऐसा है कि 2 प्रमुख बातें हैं। पहला तो कांग्रेस का जो नेतृत्व है, और अभी सम्मानित सीनियर नेता नटवर सिंह जेरी में कहा कि जो कांग्रेस का टॉप लीडरशिप है, जो शीर्ष नेतृत्व बहुत ही इनसिक्योर है। कोई भी ग्रास रूट अपील का नेता, कोई लोकप्रिय नेता, उनकी पार्टी में अगर उसका इमरजेंस होता है तो इन लोगों को समस्या हो जाती है। असम में देखिए हेमंत बिस्व शर्मा जो आज मुख्यमंत्री हैं, उनका वो यही अश्रु हुआ था, उनको भी अपमानित किया गया। मध्य प्रदेश में देखिए सिंधिया जी हो, उनको भी अपमानित किया गया लगातार। और दूसरा, पंजाब के संदर्भ में एक चीज समझने की आवश्यकता है शिखा जी, कि आपने शुरुआत में कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट बनाया। अमरिंदर सिंह जी के इस्तीफे के बाद क्या तय हुआ था, या तो जाखड़ जी बनेंगे, या सिद्धू बनेंगे, या बाजवा बनेंगे, लेकिन बनाया गया चन्नी जी को, और चन्नी जी शुरू से ही कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट थे। तो ये जो इनका फर्जी दलित प्रेम है ना, ये भी इससे एक्सपोज हो गया है। अब क्या चरणजीत सिंह चन्नी जी को अपने अधिकारियों को नियुक्त करने का भी अधिकार नहीं है, अपने मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार नहीं है? कुल मिला के बात इतनी सी कि कांग्रेस के लोग पचा नहीं सकते हैं। जब भी कोई दलित शक्तिशाली मंत्री बन जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है, तो इनकी मानसिकता दलित विरोधी है ना, इनका तो इतिहास दलित विरोधी रहा है। आप उठा करके देख लीजिए भारत के इतिहास में, आंध्र प्रदेश में दामोदर सिंधिया के साथ यही किया। मिलाकर यहाँ पर जो लग रहा है, पूरा सिनेरियो देखने के बाद वो लग रहा है कि निजी महत्वाकांक्षा जो है पार्टी पर भारी पड़ रही है। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं कुलदीप सिंह धालीवाल, उनसे मैं यही सवाल करूंगी, सर क्या आपको ऐसा लगता है कि जो निजी महत्वाकांक्षा है वो पार्टी पर, कांग्रेस पार्टी पर भारी पड़ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, जो सिद्धू साहब का जो चुनाव किया है राहुल गांधी जी ने, वो कांग्रेस पार्टी को ले डूबेगा, ये सबको दिख रहा है स्पष्ट तौर से। और पंजाब में जब सिद्धू साहब को कमान दे दी गई थी, तो उसके बाद फिर तो दलित कार्ड खेलने के लिए सीएम चन्नी साहब को आगे किया गया। पहले सुबह के सीएम कोई और थे, दोपहर के कोई और थे, शाम के कोई और थे, और रात को चन्नी साहब का नाम आ गया। और जैसे ही चन्नी साहब का नाम आ गया, उनके कंधे पर हाथ रखकर सिद्धू साहब चलाना चाहते थे। जैसे ही चन्नी साहब ने सिद्धू साहब का हाथ झटक दिया, सिद्धू साहब खुद ही चल दिए। तो मतलब ये जो सारा फॉर्मूला था राहुल गांधी जी का और प्रियंका वाड्रा जी का, ये सारा फॉर्मूला फ्लॉप हो गया। ना तो वो दलित कार्ड ही खेल सके, ना वो सिद्धू साहब को ही बचा सके। तो अब दोनों आपस में टकरा रहे हैं, और जिसमें पंजाब का बहुत नुकसान हो रहा है, पंजाब के लोगों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि सिर्फ केवल 90 दिन की सरकार इनको मिली थी, तो इन्होंने चुने थे सीएम।
निर्धान आया था, तो 90 दिनों में कोई करिश्मा लोग एक्सेप्ट कर रहे थे। और चन्नी साहब ने जो पहले आते ही जो बयान दिए थे वो पंजाब के पक्ष में बड़े कुछ दावे किए थे बड़े बड़े, और वो लोगों को पसंद आ रहे थे। और फिर सिद्धू साहब को लगा कि अगर चन्नी साहब लोगों को एक्सेप्ट हो गए तो मेरा क्या बनेगा भाई, तो उन्होंने फिर अपना रास्ता अपना लिया। तो ये जो सत्ता का बंदरबाज कांग्रेस ने खेला है, इससे पंजाब का वही दिखाई दे रहा है धालीवाल साहब, वही दिखाई दे रहा है। निजी महत्वाकांक्षा जो है वो भारी पड़ती नजर आ रही है। अब हम अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि किस तरीके से जो कांग्रेस है वो जोड़ने की बजाय टूटती हुई नजर आई है, क्योंकि कांग्रेस को जोड़ने की कोशिश की गई थी। और यहां देखिए अलग अलग गुट बने हैं। पहले गुट की अगर बात करें, पहला गुट, दूसरा गुट और तीसरा गुट, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। देखिए 3 गुट बने हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी, ये 3 गुट बने हैं। चरणजीत सिंह, अगर हम कैप्टन अमरिंदर की बात करें तो देखिए कांग्रेस छोड़ने का ऐलान उन्होंने किया, पंजाब अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है नवजोत सिंह सिद्धू ने, और पंजाब के मुख्यमंत्री बीजेपी के करीब भी रहे हैं। आपको बता दें कि आला कमान भी नाराज रहे हैं, आला कमान साथ रहे हैं, किसके? चरणजीत सिंह चन्नी के आला कमान साथ रहे हैं। और पुराने कांग्रेसियों का समर्थन अमरिंदर सिंह को मिलता रहा है। यहीं अगर नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें तो देखिए समर्थन में कई विधायक हैं। वोट बैंक पर पकड़ नहीं है चरणजीत सिंह चन्नी की, यानी कि जिसको मुख्यमंत्री बनाया गया है उनकी वोट बैंक पर पकड़ नहीं है। तो यह हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से 3 गुटों में बट गई है कांग्रेस, पंजाब की कांग्रेस। और इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, सिद्धू और चन्नी की मुलाकात लगातार जारी है। सीएम चन्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस संभव है और उसी के बाद पता चलेगा कि क्या कुछ रिजल्ट निकल कर आया है। आपको बता दें काफी लंबे समय से ये मुलाकात जो है चल रही है नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी के बीच में। ये मुलाकात लगातार जारी है। नवजोत सिंह सिद्धू जिनने अंदर ही घमासान खड़ा कर दिया है, जिस तरीके से अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर हमेशा उनकी महत्वाकांक्षाएं उन पर हावी होती नजर आई हैं, और यहां पर पंजाब कांग्रेस का हाल उन्होंने बुरा कर दिया है। पंजाब कांग्रेस जहां पर कैप्टन अमरिंदर ने इस्तीफा दिया, और देखिए कल बड़ा घटनाक्रम हुआ, जिस तरीके से अमित शाह के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह मिले और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर दिया। अब नवजोत सिंह सिद्धू पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, सिद्धू और चन्नी की मुलाकात जारी है और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस चन्नी कर सकते हैं। बैठक जो हो रही है, बैठक खत्म होने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस संभव है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैठक के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तभी हमें पता चलेगा। हमारे साथ तमाम जो हमारे मेहमान हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण पुरोहित जी, आप देख रहे हैं ये पूरा घटनाक्रम, क्या लग रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह डेंट लगा सकते हैं कांग्रेस को पंजाब में? कैप्टन अमरिंदर सिंह जी आदरणीय, मैंने उनके सिद्धू को बनाने की असहमति जताई थी, लेकिन जब पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, पार्टी ने क्या नहीं दिया उनको। पहले भी उन्होंने एक बार पार्टी बनाने का प्रयास किया था, वो चले जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी के परिवर्तन निश्चित होता है, समय की मांग होती है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, चुनाव में मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या कैप्टन अमरिंदर डेंट लगा सकते हैं कांग्रेस? मैंने आपको कहा कांग्रेस जीतेगी इस चुनाव में, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। कांग्रेस डेमोक्रेटिक फोरम है, कांग्रेस ये जरूर है कि आला कमान को इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की जैसे राजनीतिक सूझबूझ काम में लेनी चाहिए, वो लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया है तो लेना होगा। आप सिद्धू की अच्छा, बात है, यानी कि चुनावों से 6 महीने पहले एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है? नहीं, सभी करते हैं। अभी बीजेपी नहीं कर रही क्या? बदल रही है बार बार, 3 बार तो उत्तराखंड में बदल दिए मुख्यमंत्री। बीजेपी में गुजरात में क्यों बदला आपने? मध्य प्रदेश में आप देखिए, पूरी सब जगह कांग्रेस है। यानी कि बीजेपी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं क्या? दिलों में कांग्रेस है। बीजेपी के पद चिन्हों पे चल रही है क्या कांग्रेस? दल कांग्रेस का इस्तेमाल करते हैं नाम का, इसलिए कांग्रेस कहीं खत्म होने वाली नहीं है। बिल्कुल वरुण पुरोहित जी, आपसे मैं सवाल करूंगी और इसी सवाल के साथ आऊंगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बीजेपी बदल रही है, कि क्या बीजेपी के पद चिन्हों पर कांग्रेस चल रही है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, हमारी सहयोगी शाजिया लगातार हमारे साथ बनी हुई, उनके पास जाना चाहेंगे। शाजिया, क्या इस समय बड़ी खबर है? की बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर से पंजाब कांग्रेस में फूट नजर आ रही है। सुनील जाखड़ ने सिद्धू पर सवाल उठा दिए हैं, काउंटर
कर दिया है सिद्धू को। सुनील जाखड़, जिनका नाम मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहा था पिछले दिनों, अब सुनील जाखड़ ने सिद्धू पर ही सवाल खड़े किए हैं। सीएम की क्षमता पर सवाल उठाना पूरी तरीके से गलत है, अधिकारियों की नियुक्ति पर सवाल करना पूरी तरीके से गलत है। ये शब्द है सुनील जाखड़ के। एक बार फिर से उन्होंने निशाना साधा है सिद्धू को लेकर के। इससे पहले भी सुनील जाखड़ नजर आए थे नाराज, लेकिन इतने नाराज नजर नहीं आए थे। अब उन्होंने सिद्धू पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि सीएम की क्षमता पर सवाल उठाना ही गलत है, यानी कि चन्नी की क्षमता पर सवाल उठाना ही पूरी तरीके से गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए था। पंजाब की सियासत में जो उबाल है वो अभी भी नीचे होने का, खत्म होने का, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। सुनील जाखड़ एक हिंदू चेहरा, जिनको मुख्यमंत्री बनाया जाना था पिछले दिनों, नाम की अनाउंसमेंट होने ही वाली थी। बिल्कुल आपके पास वापस लौटूंगी शाजिया, लेकिन इसी बीच देखिए ट्वीट आपको दिखा दे सुनील जाखड़ ने जो किया है पूर्व अध्यक्ष पंजाब कांग्रेस के। और देखिए अब बहुत हो गया है, सीएम की सत्ता को बार बार कमजोर करने की कोशिशों पर विराम लगाए। एजी और डीजीपी की नियुक्ति पर सवाल उठाना सीएम और गृह मंत्री की क्षमता पर सवाल उठाने जैसा है। सुनील जाखड़ पूर्व अध्यक्ष पंजाब कांग्रेस के, और देखिए उन्होंने ट्वीट किया है, समय आ चुका है कि इन हवाओं पर विराम लगे। बहुत बड़ी बात यहां पर कह रहे हैं। और इसी बीच हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों पर हमारे साथ मौजूद है, उनके पास जाना चाहेंगे। गुरसिमरन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे गुरसिमरन के पास चलना चाहेंगे। गुरसिमरन, इस समय क्या जानकारी, क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए इस वक्त हम जो है चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे मौजूद हैं और यहाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह ठीक जो है 45 से 50 मिनट में पहुँचने वाले हैं, ऐसा जो है वो बताया गया है। उस तरफ अगर मैं गौरव को कहूँगा, गौरव अगर इस तरफ दिखाएं तो आप देखेंगे कि कैप्टन का काफिला जो है वो सज गया है। यहाँ पर काफिला तैयार है, पुलिस को जो है ब्रीफिंग की जा रही है, सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल जो है वो यहाँ पर पूरा इन प्लेस है। कैप्टन का इंतज़ार है और इसके बाद यहाँ आते ही जो डायरेक्शंस पहले से मिली हैं कि कैप्टन अपने सिसवा फार्म हाउस में जाएंगे, यहाँ से सीधे उनका काफिला सिसवा फार्म हाउस के लिए निकलेगा। उसके बाद देखना सबसे ज़्यादा दिलचस्प होगा कि आखिरकार होता क्या है, क्योंकि कैप्टन जब यहाँ से गए थे तो वो कांग्रेस के एक सदस्य थे, लेकिन अब कांग्रेस जब कैप्टन वापस यहाँ चंडीगढ़ में आ रहे हैं तो कैप्टन जो है वो कांग्रेस से अपना जो रिश्ता था वो बिल्कुल ख़त्म कर चुके, क्योंकि उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करके कह दिया है कि मैं जो कांग्रेस का हिस्सा नहीं रहूँगा, मैं रेजिग्नेशन जो है वो अब डाल दूंगा, यानी कि कांग्रेस से बिल्कुल अलग हो रहे हैं कैप्टन। अब इसके बाद कौन कांग्रेस के एमएलएस हैं, कौन मंत्री हैं, वो कैप्टन से मिलने जाते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि हमने अब देखा था पहले कि काफ़ी मंत्री जो सिद्धू कैबिनेट में थे, जिनमें ब्रह्म महिंद्रा भी शामिल हैं, राणा गुरजीत जो है वो भी उसमें शामिल थे, हालांकि वो मिले नहीं थे, लेकिन ब्रह्म महिंद्रा। बिल्कुल गुरसिमरन आपके पास वापस लौटेंगे और अपडेट लेंगे आपसे। आगे भी हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। हमारे साथ आरपी सिंह मैनी जुड़े हुए हैं, स्पोक्स पर्सन है श्रोमणी अकाली दल से, उनके पास जाना चाहेंगे। मैनी साहब, चन्नी को रबर स्टैंप सीएम बनाया गया है, ये सुखबीर सिंह बादल ने कहा है। देखिए शिखा जी, वो चन्नी जी पहली चॉइस नहीं थी कांग्रेस की। 2 दिन में 7 नामों पर विचार होने के बाद चन्नी साहब एक्सीडेंटली सीएम बने हैं। अब एक्सीडेंटली सीएम उनको तो दिया, पर उनको पावर नहीं देना चाहता ना। सिद्धू साहब को लग रहा है कि जो उनकी इमेज पंजाब में 3-4 दिन से बन रही है, इनको तो उतारना ही मुश्किल हो जाएगा। उनकी ईगो, जो उनकी पर्सनल ईगो है, वो उनके सामने आ रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को लगी है आग घर के ही चिराग से। ये सिद्धू साहब ही कांग्रेस का बट्टा बिठाएंगे, किसी और की जरूरत नहीं है। ये उनको सक्षम नहीं समझ रहे। वो बोल रहे हैं डीजी आपने सही नहीं लगाया, एजी आपने सही नहीं लगाया। अगर आपने उनको सीएम बना दिया तो उनको डिसीजन लेने की पावर भी नहीं। आप उनकी एफिशिएंसी पर क्वेश्चन उठा रहे हैं। जैसे अभी जाखड़ साहब का ट्वीट दिखा रहे हैं, तो उन्होंने बोला है कि एनएफ इज एनफ। आप उनको सक्षम एफिशिएंसी पर आप क्वेश्चन उठा रहे हैं।
इसलिए हमारा तो सवाल यही है कि ठीक है, लेकिन जो भी कांग्रेस ने किया है उससे कांग्रेस बिखरी हुई नजर आ रही है। और हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस जो है बिखरी हुई नजर आ रही है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह, हेमंत बिस्व शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, सुष्मिता देव, अभिजीत मुखर्जी, ये वो नाम हैं जो कांग्रेस से जिन्होंने पलायन कर दिया। और अब देखिए कईयों ने इसमें से दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया है। और अभी हालिया नाम जो कैप्टन अमरिंदर का आया, उन्होंने भी कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। अब आगे वो पार्टी का दामन, दूसरी पार्टी का दामन थामेंगे या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये वो बड़े नाम हैं, ये वो बड़े नाम हैं जो जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा और कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। हमारे गेस्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वरुण पुरोहित, आपके पास आना चाहूंगी। क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस आला कमान जिस तरीके से फैसले लेता है, ये बड़े नाम, ये वो बड़े नाम हैं जो हमने आपको बताए हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से पलायन कर लिया है? शिखा जी, जितने भी नाम आपने बनाए कांग्रेस ने उनको बनाया है बड़ा। वो अकेले खुद चुनाव नहीं जीत सकते हैं, जाके बीजेपी में ले रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, कुछ बन रहे हैं। अगर खुद में दम हो तो निर्दलीय चुनाव लड़के दिखा है। वो आप जितने नाम ले रहे हो सब आधे तो पेस्ट्री बॉयज हैं, अपने पिताओं के नाम से कांग्रेस में बन गए थे। वो कांग्रेस का, मैंने कहा ये डिफेक्ट कांग्रेस का हो रखा था। बढ़िया है, मैं तो कह रहा हूं और चले जाएं ये लोग। कांग्रेस तो एक समुद्र है, खूब कांग्रेस के कार्यकर्ता तैयार बैठे हैं मजबूत जमीन पे, उनका नंबर लगेगा। लेकिन जहां तक बात, हर बार ये मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, इतने पैनलिस्ट अभी अकाली दल, बीजेपी, इनको कांग्रेस के बारे में ही पता है कि जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये मीटिंग में ही बैठे थे, इतने नामों पर विचार हुआ था। जिन पर आप सवाल, बिल्कुल पैनलिस्ट के बारे में आपने बोला है, गुरु प्रकाश पासवान, न्यूज मिल जाती है। आप गुरु प्रकाश पासवान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जवाब दीजिए इनका। मैंने इनको कहा, इनको क्या पता कांग्रेस में क्या होता है क्या नहीं होता है, सबको पता है सर। गुरु प्रकाश पासवान जी जवाब दीजिए। यही अहंकार नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी का यही अहंकार और यही दंभ उनके पतन का कारण बना है। शिखा जी, इस हफ्ते हम लोग महात्मा गांधी जी की जयंती मनाने वाले हैं, उनको श्रद्धासुमन बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, इसलिए माफ कीजिए मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, सिद्धू और चन्नी की मुलाकात पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं सिद्धू, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, सिद्धू की मांगों पर विचार करेंगे, ये चरणजीत सिंह चन्नी कह रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू जो लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, और आज से नहीं 2016 से वो लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, कभी बीजेपी में और अब कांग्रेस का भी उन्होंने यही हाल कर दिया है, अपनी मांगों को आगे रख के। और देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस समय भी जो बैठक लगातार चल रही थी, नवजोत सिंह सिद्धू जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, कांग्रेस पार्टी को मझधार में छोड़ दिया है, और अब जो बैठक चल रही थी उसके बाद जो खबर, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसमें आपको बता दें कि सिद्धू की मांगों पर विचार करेंगे, ये चन्नी कह रहे हैं। शाजिया हमारे साथ लगातार बनी हुई है, हमें लगातार अपडेट और बड़ी खबर वहां से दे रही हैं। शाजिया, ये बहुत बड़ी खबर है कि सिद्धू अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। शाजिया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी खबर है कि सिद्धू अभी भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, और अगर अड़े रहे तो मतलब कि आज भी मैटर सॉल्व नहीं होगा, आज भी समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। वरना अभी तक ये जानकारी मिल रही थी कि समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि गुलदस्ते जो है कुछ देर पहले ही अंदर गए थे, तो ऐसा लग रहा था कि बातें मान ली जाएंगी और अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। लेकिन इसी बीच ये बड़ी जानकारी और ये बड़ा अपडेट मिल रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं, डटे हुए। इस बीच ये तस्वीरें यहाँ पर हलचल बहुत तेज हो गई है, यहाँ पर कुछ हंगामा हो रहा है। ये तस्वीरें यहाँ पर हंगामा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर लीडर्स मौजूद है, इसलिए यहाँ पर हंगामा होने लग गया है। यहाँ पर कुछ लोग आए थे प्रदर्शन के लिए, और उन्हीं लोगों को हटाया जा रहा है, हटाने की कोशिश हो रही है। कुछ इसी तरह की स्थिति यहाँ पर पंजाब भवन के बाहर बनी हुई है, जो कि हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। हलचल बहुत ज्यादा तेज है। ये देखिए अंदर इसी पंजाब भवन के अंदर चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू की बैठक चल रही है, मीटिंग हो रही है, 1-to-1 मीटिंग हो रही है। लेकिन पंजाब भवन के बाहर ये हंगामा, ये पंजाब भवन के बाहर ये हंगामा हो रहा है। ये देखिए अंदर आइए, यहाँ ये सर, हुआ क्या है, कुछ बताएंगे आप? कुछ वो अपना, ये क्या हुआ, ये कौन है? ये नर्स थे, वो अपना कोरोना काल में लगी होंगी, वो तो प्रोटेस्ट करके उनको लेके जा रहे हैं। वो कहाँ लेकर जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन, पुलिस थाने लेकर जा रहे हैं कुछ लोग। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। यहाँ पर आइए, यहाँ की तस्वीरें, ये इससे पहले एक बस
जिसमें भर करके स्टूडेंट्स को ले जाया गया है पंजाब भवन के बाहर। और आप ये ट्रक ये देखिए, इसमें लेडीज पुलिस आई है, ये देखिए यहाँ पर अंदर कुछ स्टूडेंट्स है, ये देखिए यहाँ पर अंदर कुछ स्टूडेंट्स है, ये कुछ स्टूडेंट्स है अंदर जिनको ले जाया जा रहा है, फीमेल स्टूडेंट्स है। क्या हुआ है बताइए, क्या हुआ है, क्या बात है, बोलिए। तो ये वैन यहाँ पर से जा रही है, इससे पहले जो बस आई थी उसमें भी ये देखिए यहाँ पर भी कुछ हो रहा है। एक सेकंड यहाँ आइए, ये देखिए विजुअल्स, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ जबरदस्ती घसीटती हुई पुलिस लेके जा रही है फीमेल स्टूडेंट्स को। पंजाब पुलिस पंजाब भवन के बाहर की तस्वीरें, फीमेल स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रही थी उनको पुलिस ट्रक पे भर करके लेके जा रही है। यहाँ पर अंदर ही नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी की बैठक चल रही है। समझिए क्या स्थिति बनी हुई है पंजाब भवन के बाहर। इसी पंजाब भवन के भीतर बैठक चल रही है नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी के बीच। और ये दूसरी तरफ की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर स्टूडेंट्स को भर के ले जाया गया है। एक बस आई, पहले उस बस में भर के लेके गए, उसके बाद से एक और ट्रक आया, उसमें फीमेल स्टूडेंट्स को। यहाँ पर आगे हलचल है, यहाँ आइए सलील, यहाँ पर हलचल है, यहाँ पर कुछ हो रहा है, दिखाइए यहाँ पर क्या हो रहा है। एक सेकंड, ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या हुआ? मैं नहीं जाना प्लीज, नहीं जाना चाहती स्टूडेंट को। देखो सानू ये गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं, अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं सानू, क्योंकि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ गिरफ्तार देखो चन्नी ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆ ਦੇਖ ਲੋ ਕਰੋ कवर, देखो ਸਾਡੇ क्यों ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। थोड़ा सा लिहाज, आ देख लो ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ कुछ हो गया। आप ऐसे नहीं कर सकते मैडम, क्या हुआ है? ये देखिए इस बस में भरा गया स्टूडेंट्स को। ये देखिए फीमेल स्टूडेंट्स को घसीटा जा रहा है, यहाँ पर घसीटा जा रहा है। यहाँ पर हंगामे की स्थिति, यहाँ बहुत बुरी स्थिति। जवाब नहीं है पुलिस के पास जवाब नहीं है पुलिस के पास मीडिया के सवालों जवाब, पुलिस के पास जवाब नहीं है। ये देखिए कोई इनके पास जवाब नहीं है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये देखिए ये स्टूडेंट्स को घसीटते हुए लेके गए हैं, कोई जवाब नहीं है। इस समय की बड़ी खबर, इस समय की ये देखिए एक और स्टूडेंट्स को कुछ इसी तरह से ये क्या हुआ? कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद। साडे नु शुरू तो धक्के पैंदे आए ने, अज भी धक्के मार के कढिया गया। साडी 1.5 साल दी बच्ची सी किथे, 1.5 साल दी बच्ची किथे है साडी, मेरी 1.5 साल दी बच्ची किथे, बच्ची थोड़े नाल आई सी करदा यार, 1.5 साल दी बच्ची आई है, बच्ची किथे है? मैं जाऊंगी, रोला नहीं पाती, और 1.5 साल दी बच्ची ले आओ, मैं आप चल के जाऊंगी। मैडम बोलिए 1.5 साल दी बच्ची किथे आ, लेके जाऊंगी नाल बच्ची दा। बदतमीजी ना करो मैडम, आराम से चलिए, हम कुछ नहीं कह रहे, आराम से चल, मैडम के आराम से, आराम से
सलिल, ये तस्वीरें